मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रवक्ता है शिवम त्यागी, उन्हीं के साथ आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और शिवम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं विपक्ष के जो आरोप हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जो तस्वीरें विपक्ष के नेताओं की तरफ से साझा की जा रही हैं शिवम, उसको लेकर कहा जा रहा है एआई जनरेटेड है और इस वक्त सबसे ज्यादा विरोध जो है वो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर हो रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि मूर्ति पूरी तरीके से संरक्षित है और पुनर्निर्माण के बाद उसको फिर से स्थापित किया जाएगा। तो वो मूर्ति, उसकी तस्वीर सत्ता पक्ष अगर दिखा दे तो आपको लगता है कि भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो दूर हो जाएगा? मुझे लगता है कि खास तौर पर सबसे पहले एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर हैं निशांत चतुर्वेदी, उन्होंने भी वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उन्होंने बताया और चारों तरफ का हालचाल वहां पर बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी स्थितियां हैं वो इस देश के सामने हैं, वो न्यूज रिपोर्ट भी देखी जाए ज्यादा बेहतर है। वहां के जो इस समय के डीएम हैं सत्येंद्र, उन्होंने कहा कि घाट पर सीढ़ियों के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, जिस दौरान एक जो है मणि भी थी और उसके बीच में जो है एक माता अहिल्याबाई होलकर की एक तस्वीर थी। उस तस्वीर को संरक्षित करके संस्कृति विभाग के पास भेज दिया गया है और उसको पुनः जब ये जीर्णोद्धार पूरे तरीके से होगा, पुनरुत्थान पूरा होगा, उनको पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की खबरें काशी के संबंध में पहले भी विपक्ष बहुत बार फैला चुका है और अब भी फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके उलट अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस देश के सांस्कृतिक जितने भी धरोहर हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी इसके देश के स्पिरिचुअल टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, उनको इंप्रूव करने में उनका क्या योगदान है? जीरो। लेकिन अगर उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, मंदिर बनवा नहीं सकते, उनका जीर्णोद्धार कर नहीं सकते, उनको बनाने में खुश नहीं हो, तो जब वो बन रहे हो या उनको जीर्णोद्धार हो रहा हो, बेहतर हो कि उसको देखें चुपचाप। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जो है वो जबरदस्ती का विवाद बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बात यहां पर पप्पू यादव कह रहे थे, दरअसल इसी वजह से मैंने पहला सवाल शिवम त्यागी से लिया था, बीजेपी के प्रवक्ता से। शिवम, वो अभी भी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इस विवाद पर क्या आसानी से विराम नहीं लग जाता अगर वो मूर्ति, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मूर्ति तो संरक्षित है, लेकिन वो क्योंकि एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है और उसमें कुछ हिस्सा है शुरुआती जिसमें नजर आ रहा है कि वो चबूतरा जिसमें मूर्ति रखी हुई थी वो पूरी तरीके से बुलडोजर के नीचे आ रहा है, तो अगर वो मूर्ति दिखा दी जाती तो क्या इस पूरे विवाद पर विराम नहीं लग जाता? कौन से विवाद पर आज तक विराम लग गया? ओके। इन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो हमने 300 छोटे छोटे मंदिर तोड़े। ये तो आज भी यही कहते हैं, क्या इस बात पर विराम लगा? ये अलग बात है कि वहां पर हमने 300 छोटे छोटे मंदिरों की जितनी भी मूर्ति थी उनको संरक्षित किया, 3 बड़ी मंदिरें बनाई, इसके अलावा 16 इमारतें बनाई, 5 लाख फीट में उस पूरे कॉरिडोर का जो है पुनरुत्थान हुआ, इसके अलावा 4 बड़े प्रवेश द्वार बनाए, उनके लिए तो आज भी उसका एंड नहीं हुआ। और किसी भी कंट्रोवर्सी को सिर्फ बना देना, मुझे लगता है उनके लिए आज भी, अगर हम बात करें, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है कि किस तरीके से कल्चर को, संस्कृति को नएपन के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसकी बानगी भी इस बात से दिखाई देती है कि 2021 से लेकर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ लोग वहां पर गए। नहीं, मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मतलब विकास भी और विरासत भी, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ऐसे में आप जरा विपक्ष की तरफ से हमारे साथ जो साथी आए हुए हैं यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, अनुराग भदौरिया जी से शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं, मतलब ये विपक्ष की नीयत की खोट है? मैं कहता हूँ आप विपक्ष की बात मत मानिए। साधु संत तो हमारे शंकराचार्य जी तो सबसे बड़े होते हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जब वहाँ पे गए तो उन्हें क्यों नहीं जाने दिया गया? इस पर जवाब दे दीजिए। चलिए छोड़िए वो सब बातों पे आप जाएंगे तो डिटेल में हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहोगे। आखिर वो साधु संत या शंकराचार्य देश के हैं, इतना बड़ा उनका सम्मान है, वो अगर जाके वहाँ पे स्नान करना चाहते थे तो उनके शिष्यों के साथ या उनको क्यों जाने से रोका गया? जरा बता दीजिए, बस इतना सही, तब आगे तो चर्चा करें। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर है या अभी यहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट पर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसको लेकर सवाल है? मैं उसी पे आ रहा था, मतलब हर बात को झुठला देना, हर बात पे झूठ बोल देना। ठीक है, आपने जो कहा मैं भी वही कहता हूँ भाई, सबसे अच्छी बात होती है आप उस मूर्ति को लाके दिखा दीजिए, उसका वीडियो जारी कर दीजिए, तो जो लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें किसी के लिए आरोप लगाना, किसी पे एफआईआर करना या नहीं करना, बात ही खत्म हो जाती है। भाई कोई अगर झूठ बोल रहा है तो आपको सच का प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन अजय उपाध्याय जी वो कह रहे हैं कि सच का प्रमाण देकर भी क्या होगा? ये लोग तो पुरानी रट लगाते हैं कि साहब
जब आप पुनर्निर्माण का काम कर रहे थे, वहां पर पूरा कॉरिडोर बना रहे थे काशी विश्वनाथ वाला, 300 मंदिर तोड़े, कोई ये तो बताता नहीं है कि वो 300 छोटे-छोटे मंदिर और उनकी जितनी मूर्तियां थी उन्हें भव्य तरीके से दोबारा स्थापित किया गया है, अभी कहा है शिवम ने। अच्छा जल्दी से उसके बाद। हाँ वही, आप बार बार तो आपने जैसे मैंने शंकराचार्य जी का नाम लिया, आप भी भाग लिए। भाई शंकराचार्य जी का सम्मान नहीं होगा क्या? क्या साधु संत का सम्मान इस देश में बंद हो जाएगा क्या? जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को क्या आप संत नहीं मानते? क्या आपको शंकराचार्य नहीं मानते? वो राजनीतिक बात ज्यादा रखते हैं। ये गलत बात है। एक मिनट, उनको लेकर भी ये बात उठती है कि साहब वो एक पक्ष की बात करते हैं, कुछ राजनीतिक विचारधारा से उनका जुड़ाव है, ये भी आरोप लगते हैं। आपको हर पक्ष से एकदम सुनना पड़ेगा। अजय जी आप आइए, उसके बाद में प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, बीच में मत आइए प्लीज, अपनी बारी का इंतजार। जी अजय जी आइए। संवेदनशील मामला ठीक है, है, हाँ। चिल्ला चिल्लोवन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। भारत की संस्कृति, भारत के धर्म और भारत की विरासत जो सांस्कृतिक है उस पर आज प्रहार करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। उस पर हमें संवेदना के साथ और गंभीरता के साथ आज विचार करने की जरूरत है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहां जाकर के जबकि उसे मणिकर्णिका का क्या मतलब है? आप करता है का क्या मतलब? अब देख करते हैं लीजिए, भाई। इस तरह से करेंगे तो नहीं बोलते हो अखिलेश ऐसे लोग को बोलने मैं ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा, ऐसे नहीं डिबेट चलेगा। फिर ये लोग जान कर रहे हैं, ये नहीं बोला होगा अखिलेश यादव जी के बारे में कभी मैंने मुझे मेरी आवाज जरा खोलिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। यहाँ मुद्दा जो है ना वो अखिलेश यादव है और ना यहाँ मुद्दा योगी आदित्यनाथ है। आज का जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सनातन, क्या संस्कृति, क्या आस्था, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संवेदनशील मुद्दे को राजनीति के तराजू पर मत तोलिए। सब मेहमानों से मैं ये गुजारिश कर रही हूं, जिससे सवाल पूछ रही हूं वो जवाब दे, बीच में ना आए। आइए अजय जी। बात आज हो रही है, ये बात बहुत गंभीर है। मणिकर्णिका घाट पर यदि जाना ही था तो जोगी जी को तो बनारस गए, काशी गए। हालांकि काशी का उनका प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम चंदौली का था। अचानक उनको लगा या कहीं से निर्देश आया, उनकी इच्छा हुई, अच्छी बात है, गए। वहां गए तो डैमेज कंट्रोल किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जहां किया है, हाँ। वहां से बहुत थोड़ी दूर पर ही वो घाट था। हाँ। घाट पर चले जाते, आप जैसे संवेदनशील लोकल पत्रकार को ले लेते, हाँ। और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, एआई का लफड़ा ही नहीं आता। ठीक है। लेकिन एआई का लफड़ा की बात जब आ रही है तो 2-3 प्रश्न है, उसका उत्तर हमारे साथी दे देंगे। होलकर परिवार, यशवंत होलकर जी ने एक प्रतिवेदन दिया है, संज्ञान में लाया है प्रशासन को कि माता होलकर जी का वो जो मूर्ति है उसको तोड़ा गया है। उस पर क्यों नहीं अभी तक कोई संज्ञान आया, कोई नहीं विचार हुआ। वो ट्रस्ट के वो मालिक वहां के हैं। दूसरी बात, ये कब दिलाया गया उनकी ओर से संज्ञान में प्रशासन? ये ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है और उसके पूरे उनके लेटर हैं, जो लेटर उन्होंने डाले हैं। और पुराने और आज तारीख है या नहीं है? आपके पास 10 तारीख को जो ये घटना हुई है उसके बाद उन्होंने डाला। ठीक है। दूसरा पॉइंट जल्दी से, उसके बाद में वो आपको भेज भी दूंगा। दूसरा पॉइंट एकदम स्पष्ट तौर पे है कि यदि कह रहे हैं कि सब चंगासी है, तो वो मंदिर आप भी पूछ रही हैं कि यदि वो मूर्ति है तो उस मूर्ति को पब्लिक डोमेन में ला दीजिए। तीसरी बात, वहां जो समाज, पाल समाज के लोग अभी वहां धरना देने गए थे या पहले चाह रहे थे, वो देखना क्यों नहीं उनको देखने दिया गया? उन पर लाठीचार्ज क्यों हुई? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां किस तरह से गिरफ्तार किया गया इस बात के लिए? बट बात किया इन्होंने कि वहां मंदिर तोड़े गए और अच्छे जगह रखा गया। 36 बड़े मंदिरों को तोड़ा गया था, याद कीजिएगा। और उसमें से पीछे नहीं जाएंगे, अभी आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। ठीक है। वो वट वृक्ष भी क्या एआई ने खा गया, वो मंदिर एआई खा गया। ठीक है, ये झूठ का बाजार मत बनाइए। ये धर्म का धंधा हमेशा आपका चलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।